रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID टेक्नोलॉजी। अब ये RFID टेक्नोलॉजी है क्या, उसे देखते हैं। व्हाट इज RFID? RFID स्टैंड फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इट इज ए टेक्नोलॉजी यूज्ड इन आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट यूजिंग रेडियो वेव्स। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है एंड ट्रैक करती है ऑब्जेक्ट को यूजिंग रेडियो वेव्स। अब देखिए, यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए वायरलेस बारकोड, बट इट वर्क विदाउट स्कैनिंग एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब देखिए, आप इसको मान सकते हैं वायरलेस बारकोड की तरह, जो बिना स्कैन किए और बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के इसको हम वर्क कर सकते हैं। अब देखिए, हाउ RFID वर्क, सिंपल स्टेप्स उसके हैं ये RFID वर्क कैसे करता है। RFID हैज़ टू मेन पार्ट्स, RFID टैग और RFID रीडर। अब RFID टैग क्या करता है? RFID टैग अटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट यू टू ट्रैक, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ ही अटैच हो जाता है ताकि जो सामने वाला बंदा है ट्रैक कर सके लोकेशन को। ठीक है। अब कंटेन्स ए स्मॉल चिप एंड एंटीना, ये कंटेन करता है एक स्मॉल चिप और एंटीना को। स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक आईडी नंबर की तरह ये भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब उसके बाद RFID रीडर क्या करता है? सेंड रेडियो वेव्स टू द टैग। अब उसके बाद क्या करेगा ये? द टैग रेस्पॉन्सेज विद इट्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। तो जो टैग है वो क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के थ्रू। अब ये देखिए, रीडर कैप्चर्स दिस इंफॉर्मेशन। जो रीडर है वो कैप्चर करेगा इंफॉर्मेशन को। अब इसकी सिंपल प्रोसेस है क्या? रीडर सेंड सिग्नल। जो रीडर है वो क्या करेगा? सिग्नल को भेजेगा। अब उसके बाद टैग रिसीव सिग्नल एंड रिप्लाईज। जो टैग है वो रिसीव करेगा सिग्नल को और उसके बाद रिप्लाई करेगा सिग्नल के लिए। अब इसके बाद क्या है? जो रीडर है रीड्स द टैग डाटा, मतलब जो टैग है, जो रीडर है वो रीड कर रहा है टैग डाटा को। अब उसके बाद डाटा गोज टू द कंप्यूटर और IoT सिस्टम। जो भी डाटा वहाँ से निकला वो जाएगा सीधे IoT सिस्टम के पास या तो कंप्यूटर के पास जाएगा। अब उसके बाद नो नीड फॉर फिजिकल टच और लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पर जो कोई भी फिजिकल टच नहीं आएगा, कोई लाइन ऑफ साइट नहीं आएगी, अपने आप ही सारा काम हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? टाइप्स ऑफ RFID टैग्स। अब RFID टैग्स कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला होता है पैसिव RFID टैग्स। इसके अंदर ना तो बैटरी होती है, पावर्ड बाय द रीडर सिग्नल्स होते हैं ये, और चीप एंड स्मॉल होता है। साथ ही साथ ये क्या होता है? यूज्ड इन ID कार्ड्स, क्लोथिंग टैग्स, लाइब्रेरी बुक्स, ETC। अब उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? एक्टिव RFID टैग्स। अब सेकंड है एक्टिव RFID टैग्स हैव देयर ओन बैटरी, लॉन्गर रेंज, यूज्ड फॉर व्हीकल ट्रैकिंग, कंटेनर्स, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। उसके बाद है हमारा थर्ड सेमी पैसिव टैग। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं हैव बैटरी बट ओनली असिस्ट द चिप। अब इसके बाद होती है इसकी मीडियम रेंज होती है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है। एक तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ होता है, उसके साथ साथ स्टोर्ड एंड वेयर हाउसेज में भी यूज़ होता है, और यूज़ RFID टू ट्रैक प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, और इतना शेयर कर देना ताकि सभी लोग इसको देख पाएँ। ठीक है। अब उसके बाद अब चलते हैं एक्सेस कंट्रोल पर। इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है एक्सेस कंट्रोल। RFID कार्ड्स यूजेस इन ऑफिस एंट्री, हॉस्टल एंट्री। उसके बाद मेट्रो कार्ड्स। उसके बाद हो जाएगा सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में क्या है? ट्रैकिंग गुड्स फॉर फैक्ट्री टू डिलीवर। और उसके बाद टोल कलेक्शन में भी होता है। फास्ट टैग के लिए इन इंडिया फॉर एन RFID टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद हो जाएगा एनिमल ट्रैकिंग में भी यूज़ होता है, लाइब्रेरीज में भी यूज़ होता है, रिटेल में भी यूज़ होता है। एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ RFID,
faster than barcodes, no need for direct contact, can read multiple text at once, लॉन्गर रेंज होती है इसकी, और मोर ड्यूरेबल देन बारकोड स्टिकर्स। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मोर एक्सपेंसिव देन बारकोड्स, कैन फेस इंटरफेस फ्रॉम मेटल एंड वाटर। उसके बाद है प्राइवेसी कंसर्न्स, टेक्स्ट कैन बी रीड द फ्रॉम डिस्टेंस। अब देखिए, आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर थोड़ा भी आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।